तो दोस्तों यमन के हूती जिस तरह से लाल सागर के अंदर इसराइल और अमेरिका के जहाज़ों को अपना निशाना बना रहे हैं, उन जहाज़ों को जिस तरह से वो उड़ा रहे हैं, तो अमेरिका ने साफ तौर पर जो गठबंधन तैयार किया है, जिस गठबंधन के अंदर कई राज्यों को शामिल करने की उसने बात कही है, तो उसने अब उस गठबंधन की घोषणा कर दी है। दरअसल उस गठबंधन के अंदर बताया जा रहा है कि 10 देशों का उसने साथ लिया है। इसके अंदर अरब देश भी शामिल है, यानी कि वो मुस्लिम देश शामिल हैं जो अब यमन के ऊपर हमला करेंगे। वो मुस्लिम देश जिनका इंतज़ार गाज़ा के अंदर बैठे बेकसूर लोग इंतज़ार कर रहे थे, गाज़ा के अंदर, और फ़लस्तीनी लोग जिसका इंतज़ार कर रहे थे, अब वो अरब देश जो है यमन पर हमला करेगा। किस लिए करेगा? वो इसलिए करेगा कि वो गाज़ा की मदद कर रहा है। यमन जो है वो गाज़ा की मदद कर रहा है और फ़लस्तीनियों की मदद कर रहा है। तो अब ये अरब देश अमेरिका के साथ मिलकर यमन पर हमला करेगा, अमेरिका के साथ मिलकर उन लोगों पर हमला करेगा जो इजराइल तक किसी भी तरह की मदद नहीं पहुंचने दे रहे, जो लोग इजराइल के खिलाफ पूरी तरह से अपना मोर्चा संभाले हुए हैं। जिस तरह से इजराइल ने फ़लस्तीनियों का खाना पीना बंद किया हुआ था, इजराइल ने जिस तरह से फ़लस्तीनियों का दाना पानी तेल वगैरह सब बंद कर दिया था, वही काम यमन के हूती कर रहे थे। इजराइल का कोई भी सामान इजराइल तक नहीं पहुंच पा रहा था। तो अमेरिका ने बड़ी चाल चली, अमेरिका ने एक गठबंधन बनाया है जिसके अंदर 10 राज्यों की बात बताई जा रही है कि 10 राज्यों को शामिल किया गया और वो 10 राज्य मिलकर यमन पर हमला करेंगे, यमन के हूतियों पर हमला करेंगे और साफ तौर पर उनको शांत करने का काम करेंगे। दरअसल आप लोग देखिए, अमेरिका की सेना की तरफ से यह खबर दी गई है कि अमेरिका सेना ने लाल सागर में यमनी हूतीस के खिलाफ 10 देशों के गठबंधन की घोषणा कर दी है। अमेरिका के सेनाओं की तरफ से बात कही गई है कि अमेरिका ने इस बात की घोषणा कर दी है कि अमेरिका ने 10 जो देश हैं उनका गठबंधन तैयार कर लिया है। केवल एक अरब देश इसके अंदर शामिल है जो कि बहरीन देश है। जो मैंने आपको बताया कि अरब देश जो है वो भी अमेरिका का साथ देगा और यमन पर हमला करेगा, वो बहरीन देश है जो इस गठबंधन का हिस्सा है। सऊदी अरब और यूएई ने अमेरिका के इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है कि जो कि यमन के लोगों के खिलाफ था, उस प्रस्ताव को पूरी तरह से खारिज कर दिया है और इसका हिस्सा बनने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। लेकिन दोस्तों वहीं पर जिस तरह से बहरीन इस गठबंधन का हिस्सा है, इसके अलावा कौन कौन से देश हैं जो खबर सामने निकल के आ रही है, यानी कि अमेरिका के गठबंधन के अंदर कौन कौन से देश शामिल हैं, आप लोग यहाँ पर देखिए। यूएस ने ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन की शुरुआत की घोषणा कर दी है। ब्रिटेन, बहरीन, कनाडा, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड, नॉर्वे, सेशेल्स और स्पेन सहित कई देशों के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका ने लाल सागर की रक्षा करने का प्रयास किया। यूएई और सऊदी ने यमन के खिलाफ जाने के अमेरिकी प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। इसके अंदर जिस तरह से हमने आपको पिछली रिपोर्टों के अंदर बताया था कि यूएई और बहरीन और सऊदी अरबिया इस गठबंधन का हिस्सा बन सकते हैं, लेकिन यूएई और सऊदी अरबिया ने इस गठबंधन के प्रस्ताव को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। लेकिन बहरीन अमेरिका के साथ हो गया है और ये 10 देश मिलकर यमन पर हमला करेंगे। अब बहुत सारी गोदी मीडिया के अंदर हलचल मची हुई है। गोदी मीडिया ये कह रहा है कि अब ये जो 10 ताकतवर देश हैं जो मिलकर यमन पर हमला करेंगे, तो यमन तो पूरी तरह से डरा हुआ होगा, सहमा हुआ होगा और यमन अब हो सकता है लाल सागर पर हमला ना करे। जब ये घोषणा अमेरिकी सेना की तरफ से की गई कि अब हमारा गठबंधन तैयार है और ये 10 देश जो है मिलकर यमन पर हमला कर सकते हैं, तो वहीं पर गठबंधन के फैसले के बाद यमन के हूती बलों का बयान सामने निकल कर आया। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि अपनी मूर्खता से तुम जान जाओगे कि यमन क्या है। वहाँ के हूतियों ने साफ तौर पर यह बात कह दी कि जो अमेरिका के संग जो राज्य मिलकर यमन पर हमला करने की कोशिश करेंगे या यमन के हूतियों को रोकने की कोशिश करेंगे, तो तुम अपनी इस मूर्खता से इस बात को जान जाओगे कि आखिर यमन क्या है। क्योंकि यमन को जिस तरह से आप लोगों को पता है, गाज़ा के अंदर जब इजराइल ने ये कहा था कि हम गाज़ा के अंदर ज़मीनी युद्ध शुरू करेंगे, ज़मीनी युद्ध करके हम वहाँ पर हमास के लड़ाकों को ख़त्म कर देंगे, तो हमास के लड़ाकों के टॉप लीडर अबू उबैदा ने एक बड़ी बात कही थी। आप लोगों को शायद याद होगा, हमने कई रिपोर्ट के अंदर वो बात आप लोगों को बताई है। अबू उबैदा ने साफ तौर पर एक बात कह दी थी कि इजरायली सैनिक अगर ज़मीनी युद्ध शुरू करते हैं तो हम गाज़ा को उनके लिए उनका कब्रिस्तान बना देंगे। और वही बात पर अबू उबैदा खरे उतरे और दिन प्रतिदिन जिस तरह से इजराइल के सैनिक अब गाज़ा के अंदर मारे जाने लगे हैं, वो तस्वीरें किसी से छुपी नहीं है। लेकिन दोस्तों अब जो इजराइल अमेरिका जिस तरह से यमन के हूतियों के खिलाफ एक गठबंधन तैयार करने की कोशिश कर रहा है और जो गठबंधन उसने 10 देशों का तैयार किया है कि अब ये 10 देश मिलकर यमन पर हमला कर सकते हैं, तो वहीं पर यमन के हूती के रक्षा मंत्री ने जो बात कही है वो बात अबू उबैदा ने गाज़ा के लिए कही थी। गाज़ा
गाजा के लिए जो बात कही गई थी वही बात पर अबू उबैदा पूरी तरह से खरे उतरे थे। तो अब यहाँ पर यमन के हूती रक्षा मंत्री ने जो बात कही है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि लाल सागर को हम तुम्हारा कब्रिस्तान बना देंगे। जिस तरह से अमेरिका वहाँ पर लाल सागर पर युद्ध करने की तैयारी में लगा हुआ है, ये किस लिए लगा हुआ है? ये इसलिए लगा हुआ है कि ये इजराइल की मदद नहीं कर पा रहा है। इजराइल के लिए जितने भी सामान ये भेजने की कोशिश करता है, हथियार भेजने की कोशिश करता है या ईंधन भेजने की कोशिश करता है, तो इजराइल पूरी तरह से वहाँ तक उसके पास ये सामान नहीं पहुँच पाता, जिसकी वजह से इजराइल की अर्थव्यवस्था पर एक बहुत भारी चोट पड़ी है। अब अमेरिका यमन के हूतियों के खिलाफ इस तरह से अपना मोर्चा खोलने की बात कह रहा है और 10 देशों का जो है गठबंधन बनाने की उसने घोषणा कर दी है। और यमन के हूतियों के खिलाफ ये 10 देश हैं, वो गठबंधन इसके यमन के हूतियों के खिलाफ ये काम करेगा। लेकिन दोस्तों, इसी के बीच शायद आप लोगों को एक और बार मैं बता दूं, इसके अंदर जो है बहरीन इसके अंदर पूरी तरह से एक्टिव हो चुका है, यानी कि गठबंधन का हिस्सा बन चुका है। अब आप लोग समझिए, सिर्फ एक अरब देश की यहाँ पर बात बताई जा रही है कि एक अरब देश जो है इस गठबंधन का हिस्सा बना हुआ है। यानी कि अब इसको हम अरब देश कहें या ना कहें, जिस तरह से ये यहूदियों का साथ दे रहे हैं, क्या आप लोग इसको अरब देश कह सकते हैं? क्योंकि गाज़ा के अंदर के लोग अरबी देशों का ही इंतज़ार कर रहे थे। गाज़ा के अंदर और फ़लस्तीन के लोग सिर्फ इन अरबी देशों का इंतज़ार कर रहे थे कि ये लोग फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाएंगे और गाज़ा के लिए आवाज़ उठाएंगे। लेकिन यहाँ तो सारा उल्टा पुल्टा देखने को मिल रहा है। यमन के हूतीज़ जो गाज़ा के लिए लड़ रहे हैं, अब उनके खिलाफ, यमन के हूतीज़ के खिलाफ ये अरबी देश खड़ा हो चुका है अमेरिका के संग मिलकर। अब देखना ये है, जिस तरह से यमन के हूतियों के रक्षा मंत्री ने जो बात की है कि हम लाल सागर को तुम्हारे लिए कब्रिस्तान बना देंगे और लाल सागर तुम्हारा कब्रिस्तान होगा, जिस तरह से अबू उबैदा ने बात कही थी। अब देखना ये है कि आखिर ये जंग शुरू होगी या नहीं होगी। यानी कि जिस तरह से अमेरिका ने घोषणा की है कि इस जंग की शुरुआत हो सकती है जल्द ही। बाकी आप लोग इस बहरीन देश के बारे में क्या कहेंगे जो इस गठबंधन का हिस्सा बना है, एक अरब देश है? इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।